नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल एचवीएस स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 21 मार्च 2022 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। साथ में हम स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन बाय 2050 विच सिटी बिकम फर्स्ट साउथ एशियन सिटी टू सेट टारगेट। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा बॉम्बे। बॉम्बे ने टारगेट रखा है कि वो नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन 2050 तक बन जाएंगे, और आप सभी ने आंसर इसका सही दिया था और डिटेल में दिया था। आज का पहला क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट द फर्स्ट कोच ऑफ रैपिड रेल ऑफ इंडिया फॉर द दिल्ली मेरठ कॉरिडोर। तो आंसर यहां पर हो जाएगा, जो ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने पहला कोच लॉन्च किया है रैपिड रेल ऑफ इंडिया का, जो कि दिल्ली मेरठ कॉरिडोर में चलने वाली है। तो आंसर यहां पर हो जाएगा एनसीआरटीसी। एनसीआरटीसी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। यहां पर बात करें, जो कोच है वो नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के द्वारा लॉन्च किया गया दिल्ली मेरठ रैपिड रेल कॉरिडोर के लिए। पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। इसमें जो पहला रीजन रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर ये भारत में बन रहा है, जिसको सावली मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में डेवलप किया गया है। ठीक, चलिए आगे बात करें। जो भी नेशन में करंट अफेयर बना है उसको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा है, नेशन में मतलब भारत में पहला एआई रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क, आर्ट पार्क उसका नाम रखा गया है, बेंगलुरु में इसे लॉन्च किया गया। इंडिया की पहली वर्ल्ड पीस सेंटर को गुरुग्राम में इस्टेब्लिश किया गया। इंडिया की पहली मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी को महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया है। पहली गति शक्ति कार्गो टर्मिनल को आसनसोल में इंडियन रेलवे के द्वारा कमीशन किया गया। आसनसोल जो डिवीज़न है वहाँ पर इसको कमीशन किया गया। इंडिया की पहली वुमेन वाली इंडस्ट्रियल पार्क है, उसको तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद में बनाया गया। इंडिया की लार्जेस्ट रिसाइकलिंग स्टैचू लॉर्ड बुद्धा का बोध गया में बनाया गया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने स्टैचू छत्रपति शिवाजी महाराज जी का पुणे महाराष्ट्र में लॉन्च किया है। पेटीएम ने डिजिटल टिकटिंग सर्विस के लिए पार्टनरशिप की है आईआरसीटीसी के साथ। 2000 किलोमीटर तक इंडियन रेलवे कवच के अंतर्गत पूरा एक नेटवर्क बना रहा है, जो कि 2020 टू 2023 तक कंप्लीट हो जाएगा। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, डेलोटे ग्लोबल पावर ऑफ रिटेलिंग 2022 रिपोर्ट जारी हुई, जिसमें व्हाट इज रैंक ऑफ रिलायंस रिटेल। तो आंसर यहां पर हो जाएगा, भारत की जो कंपनी है रिलायंस रिटेल की इसमें रैंकिंग रही है 56। यहां पर बात करें तो बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का यहां पर नंबर आता है, जो कि इन्होंने रिपोर्ट जारी की है ग्लोबल पावर ऑफ रिटेलिंग 2022 के नाम से, जिसमें रिलायंस भारत की एक कंपनी है, इंडियन ब्रांड है, 56 पोजीशन इसकी रही, जो कि टॉप 250 लिस्ट यहां पर जारी की गई है 2022 के लिए। यहां पर बात की जाए तो पहले पोजीशन पर कौन रहा, तो वॉलमार्ट इसमें पहले पोजीशन पर रहा। उसके बाद अमेजन और दूसरी कंपनीज का भी नंबर यहां पर आता है, लेकिन वॉलमार्ट आपको याद रखना है पहली पोजीशन पर ये रहा है। आगे बात करें, जो भी रैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया, हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट जारी हुई, जिसमें इलॉन मस्क पहले पोजीशन पर और भारत के मुकेश अंबानी जी 9th पोजीशन पर रहे हैं। मैटरनल मोर्टेलिटी इन इंडिया, केरला इस पर टॉप पोजीशन पर है, आपको ध्यान रखना है। फॉर्च्यून इंडिया द नेक्स्ट 500 लिस्ट 2022 में रेलटेल, जो कि इंडियन रेलवे की एक सब्सिडरी है, 124th पोजीशन पर यह रहा है। सिप्री ने रिपोर्ट जारी की, जिसमें इंडिया लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ आर्म बन के निकला है, और इसके साथ साथ सऊदी अरेबिया भी टॉप पर ही है।
ग्लोबल इन्वेस्टमेंट इन डिजिटल शॉपिंग 2021 में भारत की रैंक सेकंड रही। वी डैम डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 जारी हुई जिसमें भारत की रैंक 93rd रही। स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में आंध्र प्रदेश टॉप पर रहा। एसडीजी इंडेक्स 2021 जारी हुई जिसमें भारत की रैंक 120 रही। नाइट फ्रैंक ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें भारत की रैंक 3rd रही बिलियनियर्स की पॉपुलेशन में ग्लोबली। आगे बात करें, अगर आप स्टैटिक जीके की ई बुक परचेज करना चाहते हैं तो आप इस ई बुक को परचेज कर सकते हैं। 69 रुपीज़ में आपको ये ई बुक प्रोवाइड कराई जा रही है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप इसको परचेज कर पाएंगे। आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी स्टैटिक जीके की ये ई बुक। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है विच इज़ द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू यूज़ क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इंडेक्स। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा भारत की ऐसा कौन सा स्टेट पहले पोजीशन पर रहा क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इंडेक्स में। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा तेलंगाना इस पर टॉप पर रहा। तेलंगाना में वैरायटीज में क्रॉप्स को उगाया गया, 77 वैरायटीज में 10 क्रॉप्स को उगाया गया है जिसकी वजह से ये क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इंडेक्स में टॉप पर रहा है। याद रखिएगा तेलंगाना 2014 में इसका डेवलपमेंट हुआ। मैं यहाँ पर बता दूं तेलंगाना को फॉर्म किया गया स्टेट के रूप में आंध्र प्रदेश से अलग करके 2014 में। कैपिटल इसकी हैदराबाद है। डिस्ट्रिक्ट 33 है। गवर्नर तमिलसाई सुंदरराजन है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव जी है। लेजिस्लेचर बाईकैमरल है जहाँ की असेंबली में 119 सीट है और 40 सीट्स काउंसिल में है। राज्यसभा में 7 सीट और लोकसभा में 17 सीट आती हैं। नेशनल पार्क की बात की जाए तो काशु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क, महावीरा हरीना वनस्थली नेशनल पार्क और मुरुगवानी नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क हैं। मैप पर देखें तो बाईकैमरल भारत के 6 स्टेट्स हैं जो कि उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका है। 4 ये हो गए और 2 यहाँ पर बात की जाए तो आंध्र प्रदेश ने अभी कुछ टाइम पहले अपने जो इनकी असेंबली है वहाँ से इन्होंने मांग की है, मतलब ये चाहते हैं कि इनके यहाँ से काउंसिल हट जाए और इन्होंने अपने यहाँ पे अपनी असेंबली से पास भी कर दिया है बिल। और वेस्ट बंगाल चाहता है कि इनके यहाँ काउंसिल आ जाए, लेकिन अभी इसकी फाइनल रिपोर्ट नहीं आई है। जब आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। बात करें तेलंगाना की तो कर्नाटका, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश इसके पड़ोसी स्टेट हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड स्पैरो डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन। तो वर्ल्ड स्पैरो डे हर साल कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो आंसर यहां पर हो जाएगा 20 मार्च को हर साल स्पैरो डे सेलिब्रेट होता है। आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है आपसे। स्पैरो डेंजर सिचुएशन पे आ चुका है, मतलब उनकी जो नंबर्स है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कम हो रहे हैं। रीज़न है नॉइस पॉल्यूशन हो गया, जो पॉल्यूशन मेनली आप कह सकते हैं रीज़न है इनका। जो कि घर में आपको पता होगा शहरों में जब आप स्टार्टिंग में आए होंगे तो बहुत ज़्यादा स्पैरो आपको दिखती होंगी, लेकिन अब वो गायब है क्योंकि नॉइस पॉल्यूशन, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है शहरों में, इसलिए अब स्पैरो की संख्या कम हो रही है, जिसको बचाने के लिए इस डे को अब अनाउंस किया गया था 2010 में। याद रखिएगा पहली बार स्पैरो डे मनाया गया 2010 में और वर्ल्ड स्पैरो डे 20 मार्च को सेलिब्रेट होता है। इसकी थीम रही है इस साल की लव स्पैरोस। डेज को रिवाइज कर लेते हैं जो भी मार्च के महीने में इंपॉर्टेंट डेज जो हमने पढ़े हैं। जैसे जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे 1 मार्च को सेलिब्रेट होता है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च को सेलिब्रेट होता है। वर्ल्ड ओबेसिटी डे 4 मार्च। जन औषधि दिवस 7 मार्च। इंटरनेशनल वुमेन डे 8 मार्च। नो स्मोकिंग डे 9 मार्च। इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स 14 मार्च। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे 15 मार्च। नेशनल वैक्सीनेशन डे 16 मार्च और यूएन ने 15 मार्च को ही इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया अनाउंस किया है। ग्लोबल रिसाइकलिंग डे 18 मार्च और इंडिया ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे 18 मार्च को सेलिब्रेट होता है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है हु हैज़ क्रिएटेड हिस्ट्री बाय क्लेमिंग 250 विकेट्स इन वुमेन्स ओडीआई। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा भारत की इकलौती प्लेयर जो बहुत लंबे समय से खेल रही है, झूलन गोस्वामी।
ये 250 विकेट्स लेकर इन्होंने रिकॉर्ड रच दिया है ओडीआई में। आपको याद रखना है इस समय पर भारत मैच खेल रही है कहां पर, न्यूजीलैंड में वर्ल्ड कप का, वहां पर इन्होंने 250 विकेट लेकर इतिहास रचा है। आगे बात करें तो जो भी स्पोर्ट्स से संबंधित क्वेश्चन बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि फिडे चेस ओलंपियाड 2022 को चेन्नई में ऑर्गेनाइज कराया गया। श्रेयस अय्यर और एमिलिया केर को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ फरवरी के लिए चुना गया है। अहमदाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 11वें नंबर का खेल महाकुंभ को लॉन्च किया। फेमस गोल्फर है टाइगर वुड जो कि यूएस से बिलोंग करते हैं। वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में इन्हें शामिल किया गया। इंडिया ने टॉप कर दिया है आईएसएसएफ वर्ल्ड कप 2022 में। आईपीसी ने बैन कर दिया है रशिया और बेलारूसियन के खिलाड़ियों को बीजिंग विंटर पैरालंपिक में। प्रियंका नॉटकी जो कि 23rd नंबर की वुमेन बनी है जो कि ग्रैंड मास्टर बनाई गई है, याद रखिएगा पूछा जा सकता है। ये आंध्र प्रदेश विजयवाड़ा से बिलोंग करती हैं। बीसीसीआई ने रुपे कार्ड के साथ ऑफिशियल पार्टनरशिप की है टाटा आईपीएल 2022 के लिए। मिताली राज 6 वुमेन क्रिकेटर बनी है मतलब फर्स्ट वुमेन क्रिकेटर बनी है जिन्होंने 6 क्रिकेट वर्ल्ड कप को खेला है और दुनिया में 3rd प्लेयर वैसी बनी है जो कि 6 वर्ल्ड कप खेल चुकी है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम इंटीग्रेशन कॉम्प्लेक्स इनॉग्रेटेड बाय डिफेंस मिनिस्टर इन विच सिटी। तो आंसर यहां पर हो जाएगा जो ये फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम है और जो इंटीग्रेटेड कॉम्प्लेक्स है इसको लॉन्च किया गया है बेंगलुरु कर्नाटका की कैपिटल में। आपको याद रखना है हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैं उनके द्वारा पूछा जा सकता है, आपको याद रखना है डीआरडीओ के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। तो अगला क्वेश्चन है महिला मनी ट्रांसकॉर्प एंड विच कार्ड कंपनी लॉन्च्ड प्रीपेड कार्ड फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। तो आंसर यहां पर हो जाएगा वीज़ा ने मिलकर, मतलब इन तीनों ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर महिलाओं के लिए, जो छोटे छोटे उद्यम करती हैं महिलाएं, उनके लिए अपने पेमेंट को कलेक्ट करना आसान कर दिया गया है। मतलब इस कार्ड का यूज़ करके वो आसानी से पेमेंट कलेक्ट कर सकती हैं, लोन को ले सकती हैं और जो भी अपने ट्रांजैक्शंस हैं वो आसानी से कर सकती हैं विदाउट मतलब कागज़ के नोट ट्रांसफ़र किए बगैर। यहाँ से अपना रिचार्ज इनका हो जाएगा कार्ड और इस कार्ड में जितना पैसा होगा उसको आसानी से वो यूज़ कर पाएंगी, मतलब गड्डियाँ उनको रखनी नहीं पड़ेंगी, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर छोटी छोटी जो बिजनेस करने वाली महिलाएं हैं उनको काफ़ी बेनिफिट देने की कोशिश की गई है इन तीनों ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। यहाँ बात हुई है ट्रांसकॉर्प इंटरनेशनल लिमिटेड की, तो इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1994 में। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और मैनेजिंग डायरेक्टर गोपाल शर्मा है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है विच हाई कोर्ट हैज़ अपहेल्ड द हिजाब बैन। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा अभी भी इसको जारी रखा गया है कि आप जो संस्थान है, आपके स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, वहाँ पर आप हिजाब पहनकर नहीं आएंगे, अभी बैन रखा गया है। तो कर्नाटका हाई कोर्ट के द्वारा ये अनाउंसमेंट की गई है। कर्नाटका हाई कोर्ट ने यह अनाउंस किया है कि अभी भी आप कॉलेज में और जो स्कूल संस्थान है वहाँ पर आप अपने रिलीजन की प्रैक्टिस नहीं कर सकते, वहाँ पर आप इसको पहनकर नहीं जा सकते। जो ये कर्नाटका हाई कोर्ट है इसको फाउंड किया गया था 1881 को। इसके इस समय पर चीफ जस्टिस है ऋतुराज अवस्थी। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है SBI टू सेट अप इनोवेशन इंक्यूबेशन एंड एक्सेलरेशन सेंटर एट विच सिटी। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा जो SBI ने अपना इनोवेशन इंक्यूबेशन और एक्सेलरेशन सेंटर को डाला है हैदराबाद में। पूछा जा सकता है तेलंगाना की एक कैपिटल है, वहाँ पर इसको सेटअप किया गया है। ठीक है, यहाँ पर स्टेट बैंक की बात हुई है तो स्टेट बैंक को 1955 को इस्टेब्लिश किया गया था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और चेयरमैन दिनेश कुमार खारा है। आगे बात करें आज के क्विज की, विच स्टेट गवर्नमेंट डेवलप दिसंग ऐप टू एंश्योर ईजी एक्सेस
टू लैंड रिकॉर्ड। तो आपको कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर देना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।